हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं व्यू पैटर्न टूल का यूज किस तरीके से करेंगे 3D रिलीफ बनाने के लिए। इस स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे कि एक परफेक्ट वीविंग पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पे ये उभरा है, द नेक्स्ट में ये अंदर चला गया है। तो इसी तरीके से सारे पैटर्न यहाँ पे बने हुए हैं। इन पैटर्न्स को बनाने के लिए हमने इतने वेक्टर्स का यूज किया है। तो सबसे पहले हम टॉप स्क्रीन कर लेते हैं और जो भी बिटमैप अभी जो भी रिलीफ बना हुआ है, इस रिलीफ को रीसेट करना है। तो हमने बताया था यहाँ पे क्लिक करके आप इसे रीसेट कर सकते हैं और हम सारे ही वेक्टर्स को डिलीट कर लेते हैं। सबसे पहले एक लाइन से ही स्टार्ट करते हैं। हमें ऐसे लाइन बना लेना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, स्किप। एंड इस लाइन के मल्टीपल कॉपीज़ आप बना सकते हैं। मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए हमें इनका ब्लॉक कॉपी करना होगा। देन इस ऑप्शन को ओपन करेंगे और यहाँ पे ब्लॉक कॉपी ऑप्शन को रख लेते हैं। इसके बाद एक्स एंड वाई कैप, एक्स ये डायरेक्शन है, वाई ऊपर नीचे है, तो हमें ऊपर से नीचे लाना है, यानी वाई डायरेक्शन में कैप रखना है। हम 5 mm का कैप रख लेते हैं क्योंकि हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है छोटा है। इसके बाद डायरेक्शन, ये देखिए अभी ऊपर की ओर है, मतलब इसके जो कॉपीज बनेंगे ऊपर की ओर जाएंगे। इस पर क्लिक करके इनकी डायरेक्शन नीचे की ओर कर लेंगे। इसके बाद कॉलम में 1 एंड रो में 10 है, तो कॉलम हम एक ही रखेंगे एंड रो में इनके काउंट बढ़ते चले जाएंगे। कितने 10 काउंट हो जाएंगे, या फिर थोड़े से और ज़्यादा रख लेते हैं, जैसे 12 काउंट एंड अप्लाई। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 12 काउंट हो गए। बट आपको और ज़्यादा काउंट चाहिए तो सबसे पहले हमें यहाँ से अंडू करना होगा, फिर इसके काउंट को बढ़ाना होगा। सपोज दैट 18 काउंट कर लेते हैं, ये ठीक रहेगा। ओके, इसके बाद इन सबको पकड़ के सही जगह आप प्लेस कर सकते हैं ऐसे, और यहाँ से इनको एक ग्रुप में बंद कर सकते हैं ताकि ये सारे एक बार में सिलेक्ट हो जाएं। ये देखिए, अब इस टूल को बंद कर देते हैं। इनके ये तो वर्टिकल हो गए, इसी तरीके से हमें हॉरिजॉन्टल भी चाहिए। इसके बाद हम इस टूल का यूज करेंगे, ट्रांसफॉर्म टूल के जरिए हम इनकी डुप्लीकेट बनाएंगे। बट सबसे पहले इनकी एक डुप्लीकेट बना लेते हैं क्योंकि अब ये सिंगल ऑब्जेक्ट है। ये देखिए, ये सारे सिंगल ऑब्जेक्ट हैं। तो इनको कंट्रोल C किया एंड कंट्रोल V कर दिया, मतलब जहाँ से कॉपी किया वहीं पेस्ट कर दिया। अब इनको सेलेक्ट कर लिया, मतलब इसके नीचे अभी एक वेक्टर और है, हमने एक पार्ट को सिलेक्ट किया है और ट्रांसफॉर्म के जरिए इनको हम डायरेक्ट यहाँ पे 90 डिग्री रोटेट करेंगे। देन अप्लाई, और इसे बंद कर देंगे। तो देखिए, ये प्रॉपर सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे में फिट नहीं हो पा रहे हैं, तो हम इनको एक्सप्लोर कर लेते हैं। इस पूरे ग्रुप को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, इनको अनग्रुप वेक्टर्स कर सकते हैं, और जो भी यूज के नहीं है उनको ऐसे आप डिलीट कर सकते हैं। इधर वाले को भी हम डिलीट कर लेते हैं। ओके, इस प्रकार इस वाले वेक्टर को भी हम डिलीट कर देंगे। देखिए पूरा ग्रुप में इसलिए एक साथ डिलीट हो गया। देन राइट क्लिक, अनग्रुप वेक्टर, एंड इसको भी डिलीट कर देते हैं। ओके, अब चाहें तो फिर से आप इनको ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप से एक फ़ायदा होता है, सेलेक्ट करना आसान रहता है। देन अगैन ग्रुप, इसी तरीके से रिमेनिंग ऑब्जेक्ट को ग्रुप में बदल लीजिए। अब देखिए ग्रुप भी सिलेक्ट हो गया, तो शिफ्ट दबा के ग्रुप में क्लिक कर दीजिए ताकि वो अनग्रुप हो जाए, और इन्हें भी ग्रुप कर दीजिए, तब इन्हें सेलेक्ट करना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब हम व्यू पैटर्न टूल को एक्टिवेट करेंगे, इनको सेलेक्ट करेंगे और सेट ट्राइब रेल में क्लिक कर देंगे। तो ये हमारे ट्राइब रेल्स हो गए। बट इनमें व्यू पैटर्न बनाने के लिए एक और वेक्टर की ज़रूरत थी जो हमने बनाया नहीं है। तो हम यहाँ पे एक व्यू पैटर्न बना लेते हैं। जैसे एक क्लिक यहाँ पे किया, दूसरा यहाँ पे, और तीसरा ये हो गया। एक तरीके का और बना लेते हैं जो कि लाइन से बनेगा ऐसे। ओके, तो अब हमें फिर से व्यू पैटर्न टूल लेना होगा। इनको सेलेक्ट किया, सेट ट्राइब रेल, और इसे सेलेक्ट करके सेट क्रॉस सेक्शन। जैसे ही क्रॉस सेक्शन के तौर पे आर्क को सेट किया, देखिए पूरे में पैटर्न अप्लाई हो चुका है। अब जो क्रॉस सेक्शन कर्व है, ये जितना लेंथ का होगा, इस जगह से इस जगह तक पहुंच रहा है, फिर इस वाले लाइन में यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा है। तो देखिए इसकी लेंथ के हिसाब से यहाँ पे गैप बच रहा है। इसको अगर आप छोटा कर देंगे तो इस तरीके से एक वीविंग पैटर्न बनाएगा। पैटर्न में थोड़ा सा नीचे रहेगा, थोड़ा ऊपर रहेगा। इन सारे ऑप्शंस को सेट करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं, है ना। डेप्थ कितनी रहेगी, मतलब ये जो यहाँ पे दब रहा है वो 40% ही दब रहा है। हम इसको और ज़्यादा बढ़ाते हैं, 60% कर लेते हैं ताकि और ज़्यादा कंप्रेस हो। और हाइट ऑफ ओवरपास कितना उठाना चाहते हैं, 20% और ऊपर उठाना चाहते हैं, इस तरीके से। इसके बाद पूछ रहा है लेंथ ऑफ ओवर क्रॉस, ये जो
ऑब्जेक्ट एक दूसरे को ओवर क्रॉस होते हैं तो उनकी लेंथ कितनी रखनी है, तो लेंथ 3 mm, ठीक है। ओके, क्योंकि हमारी ग्रिड बहुत पास पास है। अब देखिए हम सर्कल को यूज कर रहे हैं तो इस तरीके का ऑब्जेक्ट बन रहा है। इसकी जगह पे अगर हम इस लाइन वाले वेक्टर को यूज करें तो इसको सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे सेट रेल्स कर दिया, तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप का, ये देखिए यहाँ पे अरेंजमेंट आ गया वीविंग पैटर्न का। अब अगर वीविंग पैटर्न की हाइट बढ़ानी है फिर क्या करेंगे, अब देखिए इसमें बीच में एक पॉइंट है, इस पॉइंट को आप जितना बढ़ाते जाएंगे इनकी हाइट ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। ये देखिए हाइट और ज़्यादा सेट हो गई है। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से वीविंग पैटर्न बना सकते हैं। इसकी लेंथ को अगर और बढ़ाएंगे तो ये आपस में क्रॉस सेक्ट करने लगेगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और चलिए इसकी जगह पे फिर से अगर हम सर्कल ही ले लें तो सर्कल के ऑब्जेक्ट बनेंगे। इसकी हाइट बढ़ाने के लिए इसके बीच वाले वेक्टर पे क्लिक करके इस तरीके से इसकी भी आप हाइट बढ़ा सकते हो। यहाँ से लेंथ बढ़ानी है तो लेंथ भी बढ़ा सकते हैं, और अगर लेंथ ज़्यादा बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को एक क्रॉस सेट करने लगेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से वीविंग पैटर्न टूल वर्क करता है। यहाँ से अप्लाई कर देंगे और वीविंग पैटर्न बन जाएगा। वेक्टर्स को यहाँ से हाइड कर लेंगे और आप इस वीविंग पैटर्न को देख सकते हैं।